Namaste student. Today I J.B. Bhavna Verma, Assistant Professor in Jyoti Vidyapith Women's University from Department of Science and Technology under Faculty of Education and Methodology. So today we discuss about the topic B2B portals, which comes under the course e-commerce and ERP. So earlier हम लोगों ने देखा था कि अब B2B एक्सचेंजेस क्या होते हैं, वो पर्टिकुलर मार्केट प्लेसेस के बारे में जब हम लोगों ने बात करी थी. नेक्स्ट टाइम हम लोगों के पास B2B एक्सचेंज पोर्टल्स कौन से होते हैं. सो पोर्टल बेसिकली क्या होता है, हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में. सो पोर्टल क्या है? पोर्टल आर इंफॉर्मेशन पोर्टल्स फॉर बिजनेसेस. दे ये किस चीज के लिए होते हैं? ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, किसी भी बिजनेस की कुछ भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं. सो दे यूजुअली इंक्लूड अ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर बाय seller, list of potential buyers, what they want to buy, and other industries or general information. So ये चीज क्या इंक्लूड करते हैं? ये कुछ इंफॉर्मेशन इंक्लूड करते हैं कि कोई पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन से प्रोडक्ट वो ऑफर कर रही है, उसके पोटेंशियल बायर्स की लिस्ट क्या है, वो बायर्स क्या बाय करना चाहते हैं, और इंडस्ट्री से रिलेटेड जनरल इंफॉर्मेशन उसमें होती है. तो बायर क्या करते हैं? बायर विजिट कर सकते हैं सेलर की साइट को और अपने ट्रांजेक्शन कंडक्ट कर सकते हैं. ठीक है. तो एक एक गेटवे बन जाता है जो कि इजी होता है, ताकि हम सामान को जल्दी से आराम से खरीद सके और बेच सके. सो पोर्टल में रिसीव अ कमीशन फ्रॉम रेफरल्स और डिराइव्ड रेवेन्यू फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट. अब पोर्टल जब हम बनाते हैं तो इसके अंदर रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है? तो रेवेन्यू जनरेट होता है या तो कब किसी चीज को आप रेफर करते हो तो उससे आपको कमीशन मिलता है वो, या फिर एडवर्टाइजमेंट से जो आपको रेवेन्यू जनरेट होता है वो. ठीक है. सो B2B market tends to have complementary services, portals and directories. अब ये जो B2B जो हम लोग पढ़ रहे हैं, B2B मार्केट प्लेसेस, तो उसके दो कॉम्प्लीमेंट्री चीजें हैं. तो पोर्टल है और क्या होती है, दूसरी कौन सी होती है? डायरेक्टरी. तो पोर्टल क्या होता है? इट इज अ गेटवे टू इंफॉर्मेशन. मतलब ये गेटवे प्रोवाइड करता है किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन तक जाने के लिए. यही हम लोगों का सिंपल पोर्टल. सो जैसे अब हम एग्जांपल लेते हैं कि लाइक एक्सचेंजेस इंफॉर्मेशन पोर्टल्स में है हॉरिजॉन्टल. तो जैसे आप लाइक एक्सचेंजेस पोर्टल की बात करते हो. ठीक है. तो लाइक एक्सचेंजेस इंफॉर्मेशन पोर्टल्स में बी हॉरिजॉन्टल. तो जो आप ये पोर्टल यूज करते हो, लाइक एक्सचेंजेस के पोर्टल जो आप यूज कर रहे हो, वो कौन सा हो सकता है? वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, जिसका एग्जांपल है alibaba.com. ठीक है. जो कि हम लोगों ने डिस्क्राइब किया है इन ओपनिंग केस के अंदर. तो ये ऑफर करता है आपको वाइड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इंडस्ट्री. तो वो क्या करता है? हर इंडस्ट्री के बारे में, अदर टाइप के इंडस्ट्रीज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. और उसके सिवा जो पोर्टल्स होते हैं, वो पोर्टल्स कैन बी लिमिटेड टू डायरेक्टरी सर्विसेज. तो उन पोर्टल्स की लिमिट क्या होती है कि वो डायरेक्टरी सर्विसेज तक क्या होते हैं? लिमिट करते हैं. अब जो जैसे हम पोर्टल के बारे में बात करते हैं, तो कॉर्पोरेट पोर्टल या फिर एंटरप्राइज पोर्टल क्या होता है? सो कॉर्पोरेट पोर्टल कॉर्पोरेट पोर्टल फैसिलिटेट्स कोलैबोरेशन विद सप्लायर्स, कस्टमर, एम्प्लॉयज एंड अदर. ठीक है. कॉर्पोरेट चीजों के बारे में एंटरप्राइज लेवल पे जो आपको बात करता है, वो चीज आपकी कौन सी? कॉर्पोरेट पोर्टल. ठीक है. तो ये आपको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? ये आपको कोलैबोरेशन प्रोवाइड करता है अलग अलग सप्लायर्स के बीच में, कस्टमर के बीच में और एम्प्लॉयर के बीच में. नाउ हम लोग देखते हैं कि हम लोगों के पास में ये जो हम लोगों ने पोर्टल डिस्क्राइब, पोर्टल की जो हम लोग बात करते हैं, सो कॉर्पोरेट पोर्टल बेसिकली है क्या, उसका ओवरव्यू क्या है? सो देखो, कॉर्पोरेट पोर्टल या एंटरप्राइज पोर्टल क्या है? एक गेटवे है टू कॉर्पोरेट वेबसाइट एंड अदर इंफॉर्मेशन सोर्सेज. ठीक है. तो ये गेटवे प्रोवाइड करता है किसके बीच में? वो कॉर्पोरेट वेबसाइट के बीच में और उनके इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज के बीच में. ठीक है ना. वो एनेबल करते हैं तो, और वो किस चीज को अलाउ करते हैं? तो ये जो गेटवे आप कॉर्पोरेट वेबसाइट और इंफॉर्मेशन के बीच में बना रहे हो, तो ये आपको अलाउ करता है कम्युनिकेट करने के लिए, कोलैबोरेशन करने के लिए, और एसेस टू और कंपनी के अदर इंफॉर्मेशन को एसेस करने के लिए. अभी टाइप्स ऑफ पोर्टल कौन से हैं? अब हम लोगों के पास अलग अलग टाइप्स के पोर्टल्स हैं, जिसमें से पहला हम लोगों के पास पोर्टल फॉर सप्लायर्स एंड अदर पार्टनर्स. वो पोर्टल जो सप्लायर और उसके सप्लायर से रिलेटेड पार्टनर्स के बारे में बात करता है, वो कौन सा पोर्टल है? पोर्टल फॉर सप्लायर एंड अदर पार्टनर. तो दिस पोर्टल फैसिलिटेट्स रिलेशनशिप विद बिजनेस पार्टनर्स. तो ये
क्या प्रोवाइड करता है, ये रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है उनके अलग अलग बिजनेस पार्टनर्स के बीच में. फॉर एग्जाम्पल सप्लायर कैन मैनेज करंट इन्वेंट्रीज एंड द इन्वेंट्रीज ऑफ द प्रोडक्ट दैट दे सेल टू ईच स्पेसिफिक कस्टमर. तो जो भी कस्टमर्स को जो भी आप चीजें सेल कर रहे हो तो उससे रिलेटेड इन्वेंट्रीज है या प्रोडक्ट्स है ना, तो उसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे मैनेज करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास कस्टमर पोर्टल. सो कस्टमर पोर्टल कस्टमर के लिए ही उसी के बारे में उसकी डिटेल्स के बारे में बात करते हैं. तो फॉर पोर्टल्स फॉर कस्टमर्स सर्व बिजनेस कस्टमर्स, मतलब ये जो पोर्टल्स होते हैं, कस्टमर पोर्टल होते हैं, ये सर्व करते हैं बिजनेस कस्टमर्स. मतलब a customer can use the customer facing portals to view product services and to place orders uh, which they can later track. तो कस्टमर से रिलेटेड कस्टमर जो काम चाहता है, जैसे कस्टमर फेसिंग पोर्टल्स, तो वो क्या करता है, उन प्रोडक्ट को व्यू कर सकता है, उसकी सर्विसेज को देख सकता है और प्रोडक्ट और क्या करता है, प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकता है और उनको बाद में उनकी ट्रैकिंग भी कर सकता है. तो ये चीज किस में हो रहा है, कस्टमर पोर्टल में. उसके सिवा जो आप माई अकाउंट जो सेक्शन बनाते हो हमेशा, जिसके ऊपर आप हमेशा अपनी रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देखते हो और अपडेट कर पाते हो, वो भी किस में आएगी, कस्टमर पोर्टल के अंदर आ जाती है. नेक्स्ट हम लोगों के पास एम्प्लॉय पोर्टल. सच अ पोर्टल दैट यूज फॉर ट्रेनिंग dissemination of companies news and information discussion groups and more. तो ये वो पोर्टल है जो इसको एक कंपनी एम्प्लॉय यूज करता है ताकि वो क्या कर सके, अपनी कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज है या जो इन्फॉर्मेशन उसके बारे में डिस्कस कर सकता है, ग्रुप डिस्कशन कर सकता है और उसके सिवा कुछ भी ट्रेनिंग और उस बाकी चीजों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी देख सकता है. ये आपका हो गया एम्प्लॉय पोर्टल, जो एम्प्लॉय के बारे में जो डिटेल्स हम पता कर रहे हैं उस चीज के बारे में बात करता है. तो employer portals are also used for self-service activities mainly in the human resources area. तो ये क्या है, सेल्फ सर्विसिंग एक्टिविटी है. अगर स्पेशली हम ह्यूमन रिसोर्स एरिया के बारे में बात करें, मतलब रिपोर्टिंग करना, एड्रेस चेंज करना, फिलिंग एक्सपेंसेस रिपोर्ट, रजिस्टरिंग फॉर क्लासेस एंड रिक्वेस्टिंग ट्यूशन रिम्बर्समेंट. नेक्स्ट हम लोग के पास एग्जीक्यूटिव एंड सुपरविजर पोर्टल. तो दीज पोर्टल्स enables managers and supervisor to control the entire workforce management process. ठीक है, तो ये क्या है, हेल्प करता है मैनेजर की और सुपरवाइजर्स की, ताकि आप कंट्रोल कर पाओ और सारी चीजों को, सारे वर्कफोर्स का मैनेज कर पाओ. तो मैनेज कर पाओ फ्रॉम बजटिंग टू वर्कलोड स्केड्यूल, और सारा का सारा मैनेजमेंट, चाहे उसकी बजटिंग से लेकर वर्क शेड्यूल तक हो, स्केड्यूल हो, वो सारा का सारा आप मैनेज कर पाओ. नेक्स्ट हम लोग के पास मोबाइल पोर्टल. अब मोबाइल पोर्टल वो पोर्टल जो आप एक्सेस कर पाओ मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू, सेल फोन्स के थ्रू, स्मार्टफोन्स के थ्रू एक्सेट्रा, टैबलेट एंड सो फोर्थ. वो चीज आपकी क्या, मोबाइल पोर्टल आ गया. ठीक है ना. ओके नाउ, अब नाउ एक सेक्शन हम लोगों का कि वो जो पोर्टल्स हम लोग बात कर रहे हैं उसकी क्या फंक्शनैलिटीज है, तो वो इस पैराग्राफ में डिस्कस किया हुआ है. कॉर्पोरेट पोर्टल कौन से हैं और उनके क्या एप्लीकेशन है, उनसे रिलेटेड क्या इश्यूज है. नेक्स्ट हम लोग के पास डायरेक्टरी सर्विसेज एंड सर्च इंजन. तो डायरेक्टरी के बारे में हमने बात करा, पोर्टल एंड डायरेक्टरी, B2B पोर्टल एंड डायरेक्टरी. तो डायरेक्टरी क्या है, तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, एक डायरेक्टरी हम लोग बना लेते हैं जिसमें क्या है, सीरीज बाय सीरीज सारी इन्फॉर्मेशन होती है, भी कुछ इसी तरह से काम करती है. जैसे हमने डायरेक्टली बना ली, तो वो क्या है, सारी तो कॉम्प्रहेंसिव डायरेक्टरी, उसको हम आराम से क्या करते हैं, देख सकते हैं. जैसे मान लीजिए देखते हैं. सो वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल फीचर ऑफ B2B इज द डायरेक्टरी दैट इज डिस्प्लेड इन द कॉर्पोरेट पोर्टल. ठीक है, तो ये जो डायरेक्टरी है किसमें डिस्प्ले होती है, कॉर्पोरेट पोर्टल में डिस्प्ले होती है और इज ऑफर्ड बाय एन इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी कंपनी. तो या तो ये कॉर्पोरेट पोर्टल में आपको शो होती है या फिर किसी थर्ड पार्टी, जो इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी है, उसके थ्रू ऑफर की जाती है. जैसे फॉर एग्जांपल, फॉर ए कॉम्प्रहेंसिव लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज सी दिस. अगर आपको एक कॉम्प्रहेंसिव लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी चाहिए तो अब आप इस एग्जांपल को यूज करें, है ना, इंटरनेट वर्ल्ड स्टैट डॉट कॉम. ठीक है, या फिर जैसे मान लीजिए एक लिस्ट है, एक a list of about 500 B2B global website is provided at this. या फिर इस लाइन पे साइट पे आपको क्या प्रोवाइड कर रखा है, बिजनेस कम से कम 500 बिजनेस टू बिजनेस ग्लोबल वेबसाइट्स है, उनके बारे में लिस्ट प्रोवाइड कर रखी है. तो वैसे जो लिस्टिंग का काम पूरा एक जगह से इकट्ठा रखना, डायरेक्टरी में पूरा मेंटेन करना, वो क्या हम लोगों की सिंपल डायरेक्टरी सर्विसेज या सर्च सर्विसेज है. सो ये था हम लोगों का आज का सेशन, where we have discussed about the B2B portals and type of portals.
So thank you. That's all for today's session. If you have any query, mention in the comment box. I hope you like my session. If you have any query, mention in the comment box below. And this session is powered by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapith Women's University. Thank you.